हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सोल्डर पेस्ट के बारे में। सोल्डर पेस्ट क्या होता है, सोल्डर पेस्ट कितने टाइप का होता है और हमारा एसएमटी इंडस्ट्री में सोल्डर पेस्ट का क्या यूज होता है। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आरओएचएस क्या होता है, सोल्डर हैंडलिंग प्रोसेस क्या रहता है और एसएमटी में जो सबसे ज़्यादा डिफेक्ट क्रिएट होते हैं वो सोल्डर पेस्ट के कारण क्यों होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो एसएमटी इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काम करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी देखते हैं सोल्डर क्या होता है। सोल्डर एक अलॉय होता है जो अलग-अलग मेटल्स का मिक्सचर है। ये करता क्या है, जो हमारा पीसीबी और कंपोनेंट है उनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कनेक्शन बनाता है। जैसे कि यहाँ पर हमें देख रहे हैं, ये एक सोल्डर वायर है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सोल्डरिंग करके हमारा जो कंपोनेंट है उसके बीच में और पीसीबी के बीच में परमानेंटली इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जॉइंट बना रहा है। तो अगर बात करें टाइप्स ऑफ सोल्डर की, तो यहाँ पर मेनली 3 टाइप के सोल्डर होते हैं: सोल्डर वायर, सोल्डर पेस्ट और सोल्डर बार। तो अभी ये यूज कहाँ-कहाँ पर होते हैं? जो हमारा सोल्डर वायर है ये मेनली थ्रू होल वाले जो कंपोनेंट रहते हैं उनकी सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। और थ्रू होल वाले कंपोनेंट जहाँ पर लो प्रोडक्शन हो या लो मास हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई कंपोनेंट ना हो, हाई नंबर ऑफ कंपोनेंट ना हो, तो उसके लिए हम सोल्डर वायर यूज़ करते हैं। जैसे मैनुअल सोल्डरिंग हो गया या रोबोटिक सोल्डरिंग हो गया, वहाँ पर हम सोल्डर वायर यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हमें कोई बोर्ड रिपेयर करना है या कोई कंपोनेंट रिपेयर करना है, तो वहाँ पर भी हम सोल्डर वायर का यूज़ करते हैं। अगला आता है सोल्डर पेस्ट। अभी जो सोल्डर पेस्ट है इसका यूज हम करते हैं एसएमटी लाइन में। जो हमारा सरफेस माउंट डिवाइस होते हैं उनको सोल्डरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं सोल्डर पेस्ट का। जो लास्ट है हमारा ये है सोल्डर बार। सोल्डर बार का यूज करते हैं हम वेब सोल्डरिंग मशीन में। वेब सोल्डरिंग मशीन भी हमारा जो थ्रू होल वाले कंपोनेंट है उनकी सोल्डरिंग के लिए यूज की जाती है, बट वहां पर की जाती है जहां पर बहुत हाई वॉल्यूम रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या बहुत अधिक क्वांटिटी में हमारा कंपोनेंट लगता है या जो प्रोडक्ट है वो बहुत हाई वॉल्यूम वाला रहता है, वहां पर हम यूज करते हैं सोल्डर बार। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल सोल्डर पेस्ट की। सोल्डर पेस्ट क्या होता है? सोल्डर पेस्ट को एसएमटी या पीसीबी असेंबली का बेस माना जाता है। ये ग्रे कलर का इस टाइप का कुछ सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। ये ना तो प्योरली सॉलिड होता है और ना ही प्योरली लिक्विड होता है। ये पेस्ट टाइप का मटेरियल होता है जिसका काम क्या है, जो हमारे पीसीबी है इसके ऊपर जो ये कंपोनेंट लगते हैं उनके लिए जो पैड बने होते हैं उनके ऊपर ये स्टेंसिल प्रिंटिंग के थ्रू पेस्ट को अप्लाई करना। इस तरीके से कुछ हमारा जो पेस्ट है वो एक पीसीबी के टॉप सरफेस पे जो हमारे पैड बने होते हैं उस पर अप्लाई होता है। और प्रिंटिंग होने के बाद जो हमारा पीसीबी दिखता है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। ये जो ग्रे कलर का मटेरियल दिख रहा है ये हमारा प्रिंटिंग के बाद का मटेरियल है। ये जब सोल्डरिंग होता है या रिफ्लो सोल्डरिंग होता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारा इसके ऊपर जो कंपोनेंट लगा होता है उस कंपोनेंट और हमारा जो पीसीबी है इसके बीच एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बन जाता है। तो अभी बात करते हैं जो हमारा सोल्डर पेस्ट है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर मेनली दो टाइप के मटेरियल हैं, एक है मेटल अलॉय, दूसरा है फ्लक्स। यहाँ पर मेटल जो है हमारा 85 से 90 के बीच रहता है और जो फ्लक्स है उसमें 10 से 15% के बीच रहता है। जो हमारा मेटल अलॉय है इसमें अलग अलग टाइप के मेटल्स होते हैं और इसका मेन काम है जो हमारा सोल्डरिंग होता है, जो सोल्डरिंग जॉइंट बनते हैं उसके लिए जो हमारा मेटल अलॉय है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। और जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स सोल्डरिंग के टाइम पे जो हमारा मेटल या पैड है जिसके ऊपर हम कंपोनेंट लगाते हैं उसके सरफेस को क्लीन करता है और जो उसमें ऑक्सीडेशन रहता है उसको रिमूव करने का काम करता है। इससे क्या होगा, हमारा जो सोल्डरिंग क्वालिटी होगी या जो जॉइंट बनेंगे वो इम्प्रूव होंगे या बहुत अच्छे जॉइंट बनेंगे। दोस्तों अगर बात करें टाइप्स ऑफ सोल्डर पेस्ट की, तो अलॉय के बेस पे यहाँ पर मेनली दो टाइप के सोल्डर पेस्ट हैं। पहला है लेडेड सोल्डर पेस्ट, दूसरा है लेड फ्री सोल्डर पेस्ट। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? तो अगर बात करें कंपोजिशन की, तो जो हमारा लेडेड सोल्डर पेस्ट है वो मेनली दो मेटल से बना होता है, एसएन एंड पीबी, यानी कि टिन और लेड, जिसको हम सीसा भी बोलते हैं। इसमें 63% हमारा टिन रहता है और जो लेड रहता है वो रहता है 37%। ये एक मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला सोल्डर पेस्ट है। इसके अलावा भी लेडेड सोल्डर पेस्ट आते हैं मार्केट में जिसका कंपोजिशन यानी कि 60% उसमें टिन रहता है और 40% लेड रहता है। अगर बात करें लेड फ्री सोल्डर पेस्ट की, तो इसमें कोई भी हम लेड यूज नहीं करते, यानी कि सीसा यूज नहीं होता। ये बनता है हमारा तीन मेटल से, एस एन ए जी एन सी यू, यानी कि टिन, सिल्वर एंड कॉपर से। इसमें 99.3 हमारा टिन रहता है और सिल्वर रहता है हमारा 0.7% और कॉपर रहता है 0.3%। इसके अलावा भी कुछ कॉमनली यूज किए जाने वाले सोल्डर पेस्ट हैं जैसे सेक 305। सेक 305 में क्या होता है, सेक का मतलब है एस यानी कि एस एन टिन, ए मीन्स ए जी यानी कि सिल्वर एंड सी मीन्स सी यू यानी कि कॉपर। और 305 का मतलब है इसमें जो ए जी यानी कि सिल्वर का क्वांटिटी रहेगा वो 3% रहेगा और जो हमारा कॉपर है वो 0.5% रहेगा। अब बात करते हैं इसमें टिन कितना रहेगा। 3% इसमें हमारा सिल्वर है और 0.5% कॉपर है, यानी कि 3.5। इसमें बाकी जो बचता है 96.5% ये इसमें टिन रहता है।
एक कॉमनली यूज किए जाने वाला सोल्डर पेस्ट है। अगर बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो जो हमारा लेडेड सोल्डर पेस्ट रहता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम रहता है, यानी कि 180 डिग्री से 190 डिग्री सेल्सियस के बीच। बट जो हमारा लेड फ्री सोल्डर पेस्ट रहता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 210 से 220 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अगर बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टी की, जो हमारा लेडेड सोल्डर पेस्ट है, इसमें जो जॉइंट बनते हैं सोल्डरिंग के बाद, वो स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनते हैं एज कम्पेयर टू लेड फ्री सोल्डर पेस्ट। लेड फ्री सोल्डर पेस्ट का जो जॉइंट बनते हैं वो थोड़ा कम रिलायबल रहता है, यानी कि जो उसका जो जॉइंट बनते हैं वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग रहते हैं एज कम्पेयर टू लेडेड सोल्डर पेस्ट। अब बात करते हैं एनवायरमेंट एंड हेल्थ इम्पैक्ट की। जो हमारा लेडेड सोल्डर पेस्ट है, इसको एक टॉक्सिक सोल्डर पेस्ट भी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो हम लेड यूज करते हैं और सीसा यूज करते हैं, तो वो शीशा इसमें प्रेजेंस होने के कारण इसको टॉक्सिक माना जाता है, यानी कि ये हमारा हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है और जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी हार्मफुल है। जबकि जो लेड फ्री सोल्डर पेस्ट होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए और एनवायरनमेंट दोनों के लिए कंप्लीटली सेफ है, उससे कोई भी उसमें नुकसान नहीं होता। इसीलिए लेड फ्री सोल्डर पेस्ट को RoHS कॉम्प्लायंट माना जाता है। अभी आगे हम देखेंगे कि RoHS क्या होता है। अगर बात करें कॉस्ट की, तो जो हमारा लेडेड सोल्डर पेस्ट आता है वो थोड़ा सस्ता रहता है एज कम्पेयर टू लेड फ्री सोल्डर पेस्ट। अगर बात करें विजिबिलिटी की, तो जो हमारा लेडेड सोल्डर पेस्ट है उसके जो जॉइंट बनते हैं सोल्डरिंग के बाद, उसमें काफी शाइनिंग रहती है और उसको हम विजुअली आसानी से चेक भी कर सकते हैं। बट जो लेड फ्री सोल्डर पेस्ट रहता है उसमें जो जॉइंट बनते हैं उसका जो शाइनिंग रहता है वो थोड़ा कम रहता है। पे जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सोल्डर पेस्ट है वो लेड फ्री सोल्डर पेस्ट है। लेडेड सोल्डर पेस्ट आज के टाइम पे ना के बराबर यूज किया जाता है। अब सवाल आता है कि जब लेडेड सोल्डर पेस्ट में इतनी अच्छी क्वालिटीज है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी अच्छी है, इसमें जॉइंट भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं और इसकी शाइनिंग भी अच्छी है और ये सस्ता भी है, तो इसके बावजूद हम लेडेड सोल्डर पेस्ट को यूज ना करके लेड फ्री सोल्डर पेस्ट को क्यों यूज करते हैं? तो अभी आगे देखेंगे कि हम ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण हमें लेड फ्री सोल्डर पेस्ट यूज करना एक चॉइस नहीं बल्कि मैंडेटरी है। तो अभी हमने देखा था कि मेटल या अलॉय के बेस पर सोल्डर पेस्ट मेनली दो टाइप का होता है, लेडेड सोल्डर पेस्ट एंड लेड फ्री सोल्डर पेस्ट। अभी पार्टिकल साइज के बेस पर भी सोल्डर पेस्ट को कैटेगराइज किया हुआ है। यूजुअली हम एसएमटी में मेनली तीन टाइप के सोल्डर पेस्ट यूज करते हैं, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। जो हमारा सोल्डर पेस्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, इसको जूम करके देखेंगे, तो हमें इसमें छोटे-छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। तो पार्टिकल के साइज के बेस पे जो हमारा सोल्डर पेस्ट है उसको कैटेगराइज किया हुआ है। जो हमारा टाइप 3 का सोल्डर पेस्ट होता है उसमें जो पार्टिकल साइज रहते हैं वो मेनली 20 से 45, यानी कि 20 से 45 माइक्रॉन्स के बीच रहते हैं। और जो टाइप 3 का जो सोल्डर पेस्ट है वो हम स्टैंडर्ड एसएमटी में यूज करते हैं, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड सर्किट रहते हैं, स्टैंडर्ड बोर्ड रहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप 3। जो टाइप 4 का सोल्डर पेस्ट है उसका जो पार्टिकल साइज है एज कम्पेयर टू टाइप 3 ये थोड़ा छोटे रहते हैं और इनका जो साइज रहता है ये मेनली 20 से 38 माइक्रोन के बीच रहता है। इनका जो पार्टिकल साइज है वो 20 से 38 माइक्रोन के बीच में रहता है। और इनका जो यूज है, ये जहाँ पर हम फाइन पिच कंपोनेंट लाइक QFN या BGA यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं टाइप 4 का सोल्डर पेस्ट। और जो टाइप 5 का सोल्डर है, इसका जो पार्टिकल साइज है वो एज कम्पेयर टू टाइप 3 एंड टाइप 4 बहुत छोटा होता है, यानी कि इनका जो पार्टिकल साइज है वो लगभग 10 से 25 माइक्रोन के बीच रहता है। और इनका यूज करते हैं हम जहाँ पर अल्ट्रा फाइन पिच कंपोनेंट होता है, जहाँ पर O1 O5 लेवल के कंपोनेंट हम पेस्ट करते हैं या बहुत फाइन पिच कंपोनेंट यूज करते हैं। मेनली एसएमटी में हम जो टाइप 3 और टाइप 4 का ही यूज करते हैं, क्योंकि जो टाइप 5 हमारा सोल्डर पेस्ट है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो अब बात करते हैं RoHS की। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो हम लेड फ्री सोल्डर पेस्ट यूज करते हैं वो कोई हमारी चॉइस या कोई ऑप्शनल नहीं है, बल्कि एक मजबूरी बोल सकते हैं, यानी कि वो मैंडेटरी है। लेडेड सोल्डर पेस्ट हम यूज नहीं कर सकते। उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है हमारा RoHS रेगुलेटरी। RoHS क्या है? RoHS का मतलब है रेस्ट्रिक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेज। RoHS एक गवर्नमेंट रेगुलेशन या गवर्नमेंट रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग आप कोई भी ऐसा हैजार्डस मटेरियल यूज नहीं कर सकते अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो या ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हो, जैसे कि हमारा लेड या शीशा हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया। जो भी इस टाइप के हैजार्डस मटेरियल हैं इसको आप यूज नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट में। ये सब गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अगेंस्ट है। इसीलिए जो हमारा लेडेड सोल्डर पेस्ट है उसमें मेनली 37% या 40% लेड रहता है, जो कि एक हैजार्डस मटेरियल है। इसीलिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती आपको लेडेड सोल्डर पेस्ट यूज करने का। तो इसीलिए जो हमारा लेड फ्री सोल्डर पेस्ट है वो यूज करना हमारे लिए मैंडेटरी है। दोस्तों अब बात करते हैं सोल्डर पेस्ट स्टोरेज की। सोल्डर पेस्ट को कैसे हम स्टोर करते हैं और क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं। तो जो हमारा सोल्डर पेस्ट है उसको हम एक रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जिसका टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन रखते हैं।
और दूसरा है फीफो सिस्टम। फीफो मीन्स है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि एक रेफ्रिजरेटर में सोल्डर पेस्ट रखने के लिए इस टाइप का कोई सिस्टम बना के रखते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम सोल्डर पेस्ट का जार होता है, जिस सोल्डर पेस्ट के जार को या बॉक्स को सबसे पहले इन करेंगे, उसी को यहाँ से हम आउट करेंगे और उसको जो यूजर है उसको यूज करेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता? फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्मल फ्रिज में हम सोल्डर पेस्ट रखते हैं, सपोज यहाँ पे 2 बॉक्स हमने रख दिए जिसका एक्सपायरी आफ्टर 1 मंथ है, और 4 बॉक्स रख दिए जिसका एक्सपायरी आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स है। तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारा यूजर है वो रैंडमली कोई भी बॉक्स उठा सकता है, या जानबूझ के वो जो नया वाला सोल्डर पेस्ट है उसको यूज कर सकता है। ऐसे में क्या होगा, जो हमारा पुराना वाला सोल्डर पेस्ट है उसको हम यूज नहीं करेंगे, और वो एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा बिना यूज किए हुए। तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारा सोल्डर पेस्ट है वो एक टाइप से वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जो एक्सपायरी वाला सोल्डर पेस्ट है उसको हम यूज नहीं कर पाते। उसको यूज ना कर पाने का जो मेन रीजन है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। इसीलिए शोल्डर पेस्ट का जो यूज है वो एक्सपायरी से पहले करना बहुत जरूरी है। ये जो फीबो सिस्टम है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, और जो हमारा शोल्डर जॉइंट है या जो हमारा प्रोडक्ट है। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि एक शोल्डर पेस्ट को स्टोरेज के बाद हम यूज करने से पहले क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मेनली दो प्रोसेस हैं, थॉविंग एंड मिक्सिंग। थॉविंग में क्या होता है, जो हमारा शोल्डर पेस्ट है वो जो अभी जो फ्रिज के टेम्परेचर पे है, यानी कि 1 से 10 डिग्री के टेम्परेचर पे है, उसको नॉर्मली रूम टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री पर लाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं थॉविंग। थॉविंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम जो शोल्डर पेस्ट है उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं। उसके बाद उसका हमें कोई भी ढक्कन या जो कवर है उसको ओपन नहीं करना है, बल्कि नॉर्मल रूम पे रख देना है, रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए। इसके लिए एक मशीन आता है छोटा-सा, जो आप ये एक सर्कुलर शेप देख रहे होंगे, ये जो बॉक्सेस टाइप के हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सोल्डर पेस्ट का जार फिक्स कर देते हैं। और इसके बाद इसमें एक मीटर लगा होता है जिसमें आप या तो टाइम सेट कर सकते हैं या तो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यानी कि सोल्डर पेस्ट का टेम्परेचर हमारा अगर रूम टेम्परेचर पे आ गया तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। उससे पहले तक ये फुल्ली लॉक रहेगा। और दूसरा इसमें रहता है टाइम। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जो हाफ केजी का हमारा सोल्डर पेस्ट का जार है या बॉक्स है, वो 4 घंटे में लगभग नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस ये जो मशीन है इस पे हम सोल्डर पेस्ट का जार डालेंगे, और इसको एक नॉर्मल स्विच रहता है इसमें, इसको ऑन कर देंगे और इसमें टाइम फिक्स कर देंगे कि 4 घंटे का। 4 घंटे तक ये ऑटोमेटिक लॉक रहेगा, आप इसको चाह के भी रिमूव नहीं कर सकते हो। ये एक पोका एक सिस्टम रहता है कि आप चाह के भी इसको, अगर सोल्डर पेस्ट 4 घंटे से पहले बाहर निकालना चाहो तो निकाल नहीं पाओगे। जैसे ही 4 घंटे होंगे, इसको आप, ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा और सोल्डर पेस्ट आप रिमूव कर सकते हो। इसका जो डू एंड डोंट्स है यहाँ पे क्या है कि जो हमारा रूम टेम्परेचर पे सोल्डर पेस्ट को लाने के लिए आपको कोई एडिशनल हीट नहीं देनी, कोई हीटर नहीं लगाना वहाँ पे, या रिफ्लो के आसपास नहीं रखना। अगला प्रोसेस है सोल्डर पेस्ट मिक्सर का। क्योंकि हमारा जो सोल्डर पेस्ट है उसमें सोल्डर पेस्ट प्लस फ्लक्स रहता है। तो जब हम इसको फ्रिज पे रखे रहते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सोल्डर पेस्ट है वो बॉटम साइड में चले जाता है और जो फ्लक्स है ऊपर ऊपर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा सोल्डर पेस्ट है वो सोल्डरिंग के बाद प्रॉपर जॉइंट नहीं बनते या क्वालिटी पे इम्पैक्ट होता है। इसलिए हम इसको एक फिक्स आरपीएम यानी कि 300 या 400 आरपीएम पर 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए मिक्स करते हैं। इस टाइप की एक मशीन आती है, ये जो स्लॉट है यहाँ पर हम सोल्डर पेस्ट का बॉक्स डालते हैं और उसके बाद इसको क्लोज करके स्टार्ट कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक जो हमारा सोल्डर पेस्ट है उसको मिक्सअप करता है और उसके बाद उसका जो ये विस्कोसिटी वगैरह है ये प्रॉपर मेंटेन हो जाता है। इसीलिए ये शोल्डर पेस्ट को यूज करने से पहले थॉविंग एंड मिक्सिंग प्रोसेस मस्ट है। तो दोस्तों, जब भी हम शोल्डर पेस्ट का यूज कर रहे होते हैं वहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर शोल्डर पेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट इसका जो लाइफ है वो बहुत कम रहता है। ये शोल्डर पेस्ट का जार या बॉक्स को जब हम ओपन कर देते हैं तो उसका जो लाइफ है वो 24 से 48 आवर्स के बीच रह जाता है। यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान हमें इसका कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये जो शोल्डर पेस्ट का मैन्युफैक्चरर है और जो हमारा फ्लोर का एनवायरनमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा हमारा स्टेंसिल की लाइफ 8 से 12 आवर्स, यानी कि जब हम शोल्डर पेस्ट को स्टेंसिल पर डाल देते हैं तो इसका जो लाइफ है वो और भी कम हो जाता है। इसीलिए शोल्डर पेस्ट को प्रॉपर्ली विद इन टाइम कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप शोल्डर पेस्ट को यहाँ से 12 घंटे के बाद या उसका जो लाइफ खत्म होने के बाद निकाल के बाहर रख देते हैं या कुछ टाइम बाद फिर यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो पीसीबी है, जो हमारा सोल्डरिंग है, उस पर डिफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी पर इफेक्ट करता है। और अगला है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इफेक्ट। तो हमारा जो फ्लोर है उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सोल्डर पेस्ट है या जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए। इसीलिए हमें जो उस फ्लोर का टेम्परेचर है वो और ह्यूमिडिटी, ये दोनों को प्रॉपर मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो हमारा जो शोल्डर पेस्ट का प्रिंटर है या जो प्रिंटर के आसपास हम
थर्मो हाइग्रोमीटर का यूज भी करते हैं, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है प्रॉपर्ली मॉनिटर होते रहे। एसएमटी में डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, उनमें से मोस्टली 60 से 70% जो डिफेक्ट रहते हैं वो हमारा शोल्डर पेस्ट से रिलेटेड रहते हैं। जैसे हमारा नो शोल्डर जॉइंट है या इनसफिशिएंट शोल्डर, टॉम्बस्टोन है, शोल्डर बॉल है, शोल्डर ब्रिजिंग है, यहाँ पे ये लिफ्टिंग है, या इसके अलावा भी एक्सेस शोल्डर है, वॉइड्स है। ये जो सारे डिफेक्ट है हमारे, ये शोल्डर पेस्ट से रिलेटेड रहते हैं। तो इसीलिए एसएमटी प्रोसेस में या एसएमटी इंडस्ट्री में जो हमारा शोल्डर पेस्ट है उसको एक क्रिटिकल फैक्टर माना जाता है। इसलिए हमारा जो शोल्डर पेस्ट का हैंडलिंग है या शोल्डर पेस्ट का स्टोरेज है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एसएमटी या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो कभी भी शोल्डर पेस्ट को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शोल्डर पेस्ट ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण एसएमटी में सबसे ज़्यादा डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।